today we are going to discuss about class 9 poem on killing a tree from Beehive, and welcome back on dear sky तो गाइस आइए हम फर्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। ये कह रहा है कि एक पेड़ को ना मरने में बहुत समय लगता है। एक पेड़ को मरने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जब ऑफ द नाइफ। सिर्फ ये एक ही वार से, जो एक नाइफ का वार है, चाकू का वार है, इससे सिर्फ ही मर नहीं सकता। विल डू इट, इट हैज ग्रोन। ये वापस से उग जाएगा। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करके या फिर उनके न्यूट्रिएंट्स लेके वापस से ग्रोन हो जाएगा। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग upon it, crushed, absorbing years of sunlight and out of leprous hide। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि अपॉन इट्स क्रस्ट, इसकी क्रस्ट पे होता है, ये अब्जॉर्ब करता है, मतलब जो धरती की क्रस्ट पे होता है, जैसे कि एयर होता है। एयर तो वैसे एटमॉस्फेयर में होता है, पर ये ऐसा बता रहा है कि जो वाटर कंज्यूम करता है, एक ट्री एयर जो कंज्यूम करता है, एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ये बहुत सालों बाद ये इतना बड़ा पेड़ बना है। मतलब कि ये इन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करके बहुत कई ईयर्स बहुत साल लगे हैं इसे इतना बड़ा पेड़ बनने में। एंड आउट ऑफ लेप्रस साइड। और जो इसकी जो ट्रंक है, जो इसकी ट्रंक है ना गाइस, इसमें से जो पत्तियां हैं ना वो बाहर आती हैं। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि इसमें से जो नई पत्तियां हैं वो वापस उग जाएंगी। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हम इस ट्री के यहाँ ऐसे कट लगा सकते हैं नाइफ वाइफ से, तो गाइस यहाँ से वापस से एक नई लीफ या एक नई ब्रांच निकल सकती है। तो गाइस आइए सेकंड पैरे की तरफ बढ़ते हैं। नो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। नो सो मच पेन विल डू इट। द ब्लीडिंग बार्क will heal and from close to the ground। तो गाइस यहाँ हमें कह रहा है कि ये हमें ना इसलिए इसे कुल्हाड़ी की वार से मारना चाहिए। इसे कुल्हाड़ी के वार से मारना चाहिए, लेकिन बट दिस अलोन वोंट डू इट। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मतलब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। नो सो मच पेन विल डू इट। नो सो मच, इसे दर्द नहीं होगा, मतलब इसे पीड़ा नहीं होगी अगर हम इसे काट देते हैं या फिर इसे कुल्हाड़ी से मार भी देते हैं। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। मतलब यहाँ कह रहा है कि जैसे ये कि जो इसकी बार्क होती है ना, जहाँ से खून निकलता है, जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, वो वापस से हील कर लेता है या फिर वापस से वो ठीक हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। और जो ज़मीन के, जो धरती के निकट है, पास है, विल राइज कल्ट ग्रीन ट्विंग्स। वो जो हरी हरी पत्तियां हैं, जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं ज़मीन के पास, वो जो छोटी छोटी मुड़ी मुड़ी पत्तियां हैं जो ज़मीन के पास, अगर हम उन्हें अनचेक्ड रखेंगे या फिर उन्हें, मतलब एक बार उन्हें कुल्हाड़ी या चाकू से मार दिया, तो ये नहीं कि अगर हम उसे वापस नहीं मारेंगे तो होगा, हमें वापस से उसे मारना पड़ेगा ताकि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो अपने पहले वाले आकार में आ जाएगा, टू फॉर्मर साइज, पहले वाले साइज में आ जाएगा। थर्ड पैरा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड out of the enduring earth, it is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, और pulled out entirely। तो गाइस यहाँ कह रहा है कि नो, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट,
हमें ना इसकी जो रूट होती है, जो जड़ होती है ना, उसको बाहर खींचना होगा। कहाँ से बाहर खींचना होगा? आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ, धरती से बाहर खींचना होगा। और इसे मतलब रस्सियों से बांध के खींचना होगा। इस टू बी रोप्ड टाइट, रस्सियों से कसकर बांधना होगा, रस्सियों से कसकर बांधना होगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली, और इसे झटका मार कर ना, एक झटके से इसको धरती की गुफा यानी अर्थ केव, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, इसे झटका मारकर अर्थ की गुफा यानी धरती की गुफा से इसे बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रूट एक्सपोज्ड, यहाँ कह रहा है इन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, जो इसकी जो ये ट्री है ना, फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज्ड हो जाएगी। तो जो एंड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और जो फिर अगर हम इसकी जड़ को बाहर निकाल देंगे धरती से, मतलब धरती की गुफा से अगर हम बाहर निकाल देंगे, तो जो पेड़ है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो एक्सपोज्ड हो जाएगी, वो एक्सपोज्ड हो जाएगी। द सोर्स वाइट वेट, जो इसकी जड़ है वो कैसी है? गीली है और वाइट है। द मोर सेंसिटिव हिडन फॉर फ्यू ईयर्स इनसाइड दैट, ये बहुत सालों से जो है ना, ये धरती के अंदर है और ये सेंसिटिव है। मोर सेंसिटिव यानी बहुत ही संवेदनशील है, और ये धरती की गुफा में बहुत सालों से छुपी हुई है। और ये हमारा लास्ट पैरा है इस पोयम का, आइए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड फेजिंग। तो गाइस यहाँ कह रहा है तब सूर्य की रोशनी, मतलब जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी ना, तब ये कैसा हो जाएगा? मतलब इसका जो रंग है ना, वो फीका पड़ जाएगा और ये सख्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा गाइस? ये जब इसके पास सन और एयर की जो विंड फिर चलेगी, अगर हम इसे जड़ से बाहर निकाल देंगे, तो गाइस ये एक ब्राउनिंग हो जाएगा, हार्डनिंग हो जाएगा, मतलब इसका जो कलर है वो फीका पड़ जाएगा और ये सख्त हो जाएगा। ट्विस्टिंग एंड वेदरिंग एंड देन इट इज डन, मतलब यहाँ क्या कह रहा है, जब ये सख्त हो जाता है ना, तो ये सूख जाएगा, मुड़ जाता है और पूर्ण रूप से सूख जाता है, मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा ये मर जाएगा। तब ये पूर्ण रूप से मौत को प्राप्त होगा। कहाँ? मतलब मर जाएगा, मौत को प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस हमने यहाँ डिस्कस करा ऑन किलिंग अ ट्री, क्लास 9 की पोएम।